मैं न्यूरोथेरेपी के बारे में आप सबसे बात कर रहा हूं। आपको बताऊंगा कि ये वर्क कैसे करती है, कौन कौन से डिजीज़ में ज़्यादा काम करती है, जिससे पेशेंट को बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलता है और डॉक्टर के पास जाकर परेशान होने के बाद अगर आता है तब आप उसके लिए एक उम्मीद की किरण होते हैं। दोस्तों, दूसरा इसका फ्यूचर और इसमें इन्वेस्टमेंट कितना है और इसका डिप्लोमा कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। यानी कि आप इसका कोर्स करके पैसे कमाएंगे और दुआ भी बहुत ज़बरदस्त आपको मिलने वाली है। दोस्तों, इस सबसे पहले बात करते हैं इसका फ्यूचर क्या है। दोस्तों, इसका फ्यूचर बहुत ही ज़बरदस्त है क्योंकि इसमें कंपटीशन ही नहीं है। लोगों को पता ही नहीं है कि न्यूरोथेरेपी क्या है। डॉक्टर्स हर गली गली में हो गए हैं, लेकिन न्यूरोथेरेपी अभी सभी जगह पर उपलब्ध नहीं है, इसीलिए इसका कंपटीशन कम है और इसका फ्यूचर बहुत ज़बरदस्त है। क्यों? क्योंकि आपके पास जब कोई भी बंदा, कोई भी पेशेंट डॉक्टर से परेशान हो जाएगा, सर्जरी से परेशान हो जाएगा, ऑपरेशन से परेशान हो जाएगा, दवाई खा के परेशान हो जाएगा, तभी वो दूसरा अल्टरनेटिव ढूंढता है। अगर आपके पास वो पेशेंट ठीक होके गया तो समझ लीजिए आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। उसका जो माउथ पब्लिसिटी वो उसके द्वारा होगी, वो आपका भविष्य बनाएगी और आपको पैसा भी कमा के देगी और आपको दुआ भी मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि न्यूरोथेरेपी काम कैसे करती है। ये सबसे पहले ये हमारे ग्लैंड सिस्टम पे काम करती है। ग्लैंड सिस्टम का मतलब हो गया कि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ग्लैंड्स हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी अंदर के ग्लैंड्स हैं, उनको स्टिमुलेट करती है, यानी उनको जागृत करती है। अब कोई भी बीमारी आपको आती है, हमारे शरीर में जैसे कोई बीमारी आएगी तो हमारे अंदर के जो ग्लैंड्स हैं, ग्रंथियां हैं, उनका जो काम है थोड़ा स्लो हो जाता है, यानी उनका वर्क फंक्शन जो है स्लो हो जाएगा। तो क्या होगा, वो अपने केमिकल एंजाइम कम बनाएंगे, जो काम उनका करना है वो कम करेंगे। तो क्या होगा, हमारे शरीर में उसके साइड इफ़ेक्ट दिखने लगते हैं। लेकिन जैसे हम ग्लैंड्स को एक्टिव करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, वो आपके बॉडी को हील करने लगती है, यानी ठीक करने लगती है। दूसरा, ब्लड सर्कुलेशन, यानी ये थेरेपी जो हम करते हैं, इससे हमारे ग्लैंड्स के कहीं भी ऑर्गन है, हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन्स हैं, उसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना पड़ता है। अगर मान लीजिए लीवर में आपके सूजन है या सिरोसिस है, कोई प्रॉब्लम है, गॉल ब्लैडर में आपके पथरी है या स्टोन है, आंतों में आपके सूजन है या कोलोन में सूजन है, तो कोलोन के पॉइंट्स को प्रेस करेंगे, लीवर के पॉइंट्स को प्रेस करेंगे, आंतों के पॉइंट को प्रेस करेंगे, गॉल ब्लैडर के पॉइंट्स को प्रेस करेंगे, तो वो प्रेस करने से उस ऑर्गन के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। और जैसे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तब वहाँ पे कोई सेल्स अगर डेड पड़े हैं तो उनको रिपेयर करता है, यानी दोबारा आपके जो ऑर्गन्स हैं उनको एक्टिव करता है, दोबारा रिन्यू करता है। ठीक है, अगर ग्लैंड्स हमारे रिन्यू हो जाएंगे तो हमारी बीमारियां धीरे धीरे खत्म होने लगती है। दूसरा, नेवल डिस्प्लेसमेंट, ये जो न्यूरोथेरेपी है ये हमारी नाभि को केंद्र में मानकर ही इलाज करती है। यानी कि कोई भी पेशेंट स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स लेके आता है, पेट की कोई भी समस्या लेकर आएगा, तो उसका हम लोग सबसे पहले नाभि चेक करते हैं और ज़्यादातर केस में नाभि खिसकी हुई रहती है। ठीक है, अगर हम उस पेशेंट का नाभि सेट कर देते हैं तो उसकी जो स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो ऑटोमेटिकली हील हो जाती हैं, ठीक होने लगती हैं। उसका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा, डायरिया ठीक हो जाएगा, ब्लोटिंग ठीक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो चौथा पॉइंट है ये है केमिकल बैलेंसिंग। केमिकल बैलेंस का मतलब क्या हो गया कि जब हमें कॉन्स्टिपेशन होगा, IBS होगा, पेट की कोई भी समस्या होगी, हम बाहर का जंक फूड वगैरह खाएंगे, तला भुना खाएंगे, तो क्या होगा, हमारा ब्लड एसिडिक हो जाता है। ठीक है, एक दो तरह की बीमारियां होती हैं, एक एल्कलोसिस, एक एसिडिक। बट आज के डेट में ज़्यादातर बीमारियां एसिडिक बीमारियां हो रही हैं। ठीक है, तो एसिडिक बीमारियां हो रही हैं, तो एल्कलाइन और एसिड को बैलेंस करना ये भी न्यूरोथेरेपी के द्वारा होता है, इसीलिए इसमें केमिकल बैलेंस भी किया जाता है। ठीक है, दूसरा, विदाउट मेडिसिन, पांचवा नंबर है विदाउट मेडिसिन, यानी कि ये थेरेपी जो हम देते हैं आपको
किसी प्रकार की दवाई नहीं दिया जाता इसमें, ठीक है। यानी कि विदाउट मेडिसिन आपका पूरा इलाज हो सकता है, आपको अलग से दवा नहीं लेना पड़ेगा। दवाई खाने के वजह से आपको पता ही है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्याएं हो रही हैं, आपका किडनी फेल हो रहा है, हार्ट डिजीज़ हो रही है। तो इससे अच्छा जो ऑप्शन है पेशेंट के पास और कुछ भी नहीं है, बस यही है कि हमें पेशेंट को या समाज को कैसे इसके प्रति जागृत करना है, कैसे हमें जो डॉक्टर्स हैं उनके लेवल में आके काम करना है। क्योंकि किसी को कोई प्रॉब्लम होती है सबसे पहले वो डॉक्टर के पास ही जाता है, जो उसके आसपास में कोई एलोपैथी का डॉक्टर है, लेकिन वो न्यूरोथेरापिस्ट के पास नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें न्यूरोथेरेपी के बारे में बताया नहीं गया, पढ़ाया नहीं गया, समझाया नहीं गया। तो बताना, समझाना, पढ़ाना वो भी हमारा ही फर्ज है, हमारा ही काम है, ठीक है। हम अगर नहीं बताएंगे तो हमारा देश आने वाले समय में इतना ज़्यादा बीमार हो जाएगा, इतना ज़्यादा परेशान हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। और आपको भी पता है कि दवाई खाने से किसी भी बीमारी का इलाज नहीं हो पा रहा है, ठीक है। दूसरा, ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे बड़ा यही है कि भाई हमें प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। डॉक्टर्स के लेवल में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सोशल मीडिया पे जाना पड़ेगा हमें। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और भी जो एड्स रन करने वाले प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे जाके हमें अकाउंट्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। अकाउंट्स बना के अपने एड्स वहाँ पर चलाने होंगे, थोड़े पैसे खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है। धीरे धीरे हमारी रीच बढ़ेगी, पेशेंट आपके पास आएंगे। अगर आप जो भी पेशेंट आते हैं उनको अगर आप थोड़ा भी रिजल्ट दे पा रहे हैं, यानी उसे अगर 70-80% भी आप ठीक कर देंगे तो वो माउथ पब्लिसिटी करेगा, धीरे धीरे वो एक पेशेंट आपको 10 पेशेंट भेजेगा, ठीक है। इस तरह से आपका जो है न्यूरोथेरेपी सेंटर अच्छे से चलेगा और चलने लगेगा, ठीक है। दूसरा, एनीवेयर ओपन सेंटर, यानी यू कैन ओपन एनीवेयर सेंटर। न्यूरोथेरेपी का डिप्लोमा करने के बाद आप इस देश के अंदर कहीं भी अपना सेंटर खोल सकते हैं, चला सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डिजीज़ पे। दोस्तों, कौन कौन सी डिजीज़ में ज़्यादा काम करती है, ठीक है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स यही है कि लोग सोचते हैं कि न्यूरोथेरेपी है एक अल्टरनेटिव पद्धति है, लेकिन ये कौन सी बीमारी पे ज़्यादा काम करती है वही मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, न्यूरोथेरेपी सबसे ज़्यादा काम कर रही है स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यानी पेट की कोई भी समस्याएं हों उसमें बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपको न्यूरोथेरेपी से मिलेगा। दूसरा, जॉइंट्स पेन होते हैं, ठीक है, यानी किसी को जॉइंट्स पेन हो रहे हैं, यूरिक एसिड बढ़ा है, तो जॉइंट्स पेन में बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट पाया गया है, ठीक है। तीसरा, लेडीज़ प्रॉब्लम्स यानी कि आजकल बढ़ते जा रहा है, ठीक है। हर घर में किसी न किसी लेडीज़ को प्रॉब्लम्स है। उसका मेंसेस इरेगुलर है, उसके यूट्रस में सिस्ट है, उसके ओवरी में कोई गांठ है, सिस्ट है, डॉक्टर्स उसको ऑपरेशन के लिए बोल रहा है, सर्जरी के लिए बोल रहा है। कई बार जो महिलाओं की प्रॉब्लम है, अगर यूट्रस में आपने एक बार ऑपरेशन करवा दिया, सिस्ट वहाँ से निकलवा लिया, ओवरी का ऑपरेशन करवा लिया, 2 साल के बाद गारंटी मैं देता हूँ कि जिसने भी अपने यूट्रस का ऑपरेशन कराया है 2 साल के बाद उसके पूरे शरीर में जितने भी जॉइंट्स हैं वो दर्द करेंगे। ये जो उंगलियों की गांठें हैं, पैरों की गांठें हैं, यहाँ पे हमारा जो जॉइंट्स है, कंधा है, सभी जगह पर ऐसे पेशेंट को भयंकर दर्द होने वाला है। तो ऐसे पेशेंट को ठीक करने के लिए आपके पास ही आना पड़ेगा, समझ गए। और दवाई अगर वो पेशेंट खाएगा तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, किडनी खराब होगी, धीरे धीरे उसको बीपी बढ़ना शुरू हो जाएगा, समझ गए। तो अगर आप उसे समझाने में सफल होते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम्स हम लोग हल करते हैं, ठीक कर सकते हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त आपके पास एक पेशेंट ठीक करेंगे, वो एक लेडीज़ आपके पास 10 लेडीज़ भेजेगी, यानी 10 पेशेंट भेजेगी, ठीक है। दूसरा, इनफर्टिलिटी, यानी कि जिन महिलाओं को बच्चे नहीं हो रहे हैं,
इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स है, कई सालों से सोच रहे हैं कि बच्चा नहीं हो रहा है, मियाँ बीवी में दोनों में सब कुछ बराबर है, नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, फिर भी इनफर्टिलिटी न्यूरोथेरेपी से ठीक की जाती है और ज़्यादातर केस में उनका यूट्रस जो है नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ रहता है, यानी कि प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस जो बोला जाता है वो समस्या से ग्रसित हैं महिलाएं, उसी की वजह से उनको बच्चे जो हैं गर्भाशय में रुकते नहीं हैं, यानी खराब होते रहते हैं और कंसीव भी नहीं होते हैं। ठीक है। दूसरा है सर्वाइकल, कंधे का दर्द, गर्दन दर्द, इसमें आप बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट दे सकते हैं। पैरालाइसिस, पैरालाइसिस न्यूरोथेरेपी बहुत ज़बरदस्त काम करती है। ठीक है। थायराइड, आजकल हर घर में या आसपास में कहीं ना कहीं आपको थायराइड का पेशेंट मिल जाता है। ठीक है। ऐसे पेशेंट को देखो, नी पेन, घुटने दर्द, हर घर में आजकल घुटने दर्द का पेशेंट आपको मिल रहा है। ठीक है। और न्यूरोथेरेपी 2 से 3 महीने में बिल्कुल जीरो कर देती है, यानी कि अगर किसी डॉक्टर ने उसको बोल दिया है कि अब आपको ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा और अगर वो ऑपरेशन कराने से पहले आपके पास आ गया तो आपके पास से वो ठीक होके जाएगा, वो एक पेशेंट आपके पास 10 पेशेंट भेजने वाला है। ठीक है। क्योंकि हमने किया हुआ है ट्रीटमेंट, हमें पता है और बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट है। ठीक है। दूसरा जो बताया आपको कि ये जॉइंट्स पेन, स्टमक इनफर्टिलिटी, सर्वाइकल पेन, बैक पेन, कमर दर्द, आजकल देखिए बैक पेन की बहुत ज़बरदस्त शिकायत है, बहुत सारे लोगों को शिकायत है। ठीक है। इसमें बैक पेन में बहुत ज़बरदस्त कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर कायरो भी मैं थोड़ा बहुत सिखाता हूँ, जितने भी स्टूडेंट होंगे उनको कायरो भी सिखाया जाएगा, यानी कि बैक पेन को कैसे क्रैक करते हैं, मतलब वहाँ पे जो स्टिमुलेशन होता है हमारे जैसे L4 L5 के बीच में नर्व्स को कैसे स्टिमुलेट करना है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बताऊँगा, सिखाऊँगा। ठीक है। और ये जितनी भी प्रॉब्लम्स मैंने ऊपर से नीचे तक बताया, ठीक है, यानी कि जॉइंट्स पेन हो गया, लेडीज़ प्रॉब्लम हो गया, इनफर्टिलिटी हो गई, सर्वाइकल पेन हो गया, बैक पेन हो गया, पैरालाइसिस हो गए, थायराइड हो गया, नी पेन हो गया, ये जितनी भी बीमारियां हैं इसमें आप ज़बरदस्त रीच कर सकते हैं, लोगों तक पहुंच सकते हैं और उन्हें ठीक कर सकते हैं। और इनका जितने भी ये बीमारियां मैंने बताई, इन सभी का पेट खराब रहता है। अगर आपने इनका सब पेट ठीक कर दिया, इनकी जो समस्या है 50% वहीं पे कम हो जाती है। ठीक। बाकी 2 से 3 महीने में जितनी भी प्रॉब्लम्स है इनकी बिल्कुल 0 से 0 हो जाती है। ठीक है। दोबारा इन्हें दवाई भी नहीं लेना पड़ेगा और इन्हें ऑपरेशन भी नहीं कराना पड़ता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि डिप्लोमा जो है, डिप्लोमा ये आपका 1.5 साल का होगा। ठीक है। जिसमें 3 महीने का आपका प्रैक्टिकल होगा, 7 महीने आपको थियरी की क्लास मिलेगी, 6 मंथ आपको इंटर्नशिप करना होगा, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। यानी कि जैसे आपका थियरी क्लास ख़त्म होता है उसके बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और जैसे इंटर्नशिप ख़त्म होगा आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। आप अपना सेंटर खोल के कहीं भी बैठ सकते हैं और अगर चाहें कि हमें जॉब करना है तो आप हमारे पास जॉब भी कर सकते हैं, आपको अच्छी खासी सैलरी भी मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये इतनी सारी चीज़ें आपको मैंने बताई कि न्यूरोथेरेपी क्यों सीखना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए। अब ये वीडियो देखने के बाद, समझने के बाद आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये इतनी बेहतरीन चीज़ है कि लोग डॉक्टर से परेशान हो जाते हैं, सर्जरी से परेशान हो जाते हैं, दवा खा के परेशान हो जाते हैं, तब आपके पास आते हैं। तो ऐसे पेशेंट को आप ठीक करेंगे तो आपको पैसे भी मिलेगा, दुआएं भी मिलेंगी। ठीक है। तो देर मत करें, कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है। आप न्यूरोथेरेपी को सीखें और लोगों तक भी, लोगों को बताएं कि देखिए ये एक अल्टरनेटिव है, यानी कि मेडिसिन अल्टरनेटिव है। आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप इतना अच्छा काम कर सकते हैं, लोगों को ठीक कर सकते हैं। ठीक है। समाज में भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं आप, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, सब कुछ करेंगे आप। ठीक है। देखिए आज के ज़माने में सरकारी नौकरी है नहीं और सरकारी के चक्कर में कई लोग अपनी डिग्रियां लेके सालों तक बैठे रहते हैं, पूरी जवानी खराब कर देते हैं, लेकिन जवानी का कोई फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। तो ये वक्त है
कि अपने जवानी का सही इस्तेमाल करें और इसमें न्यूरोथेरेपी को सीखकर आप खुद एक एंटरप्रेन्योर तो बन ही सकते हैं, साथ ही साथ आप दूसरों को जॉब दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश का एम्प्लॉयमेंट इससे हो रहा है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट होगा, हमारे देश का, हमारे समाज का उत्थान होगा। वो अगर पैसे वाले बनेंगे तो उनके पास थोड़े पैसे आएंगे तो वो भी आगे चलकर समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारे देश का प्रगति बहुत ही ज़बरदस्त होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लोग न्यूरोथेरेपी के साथ जुड़ें, दूसरों के साथ शेयर करें और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।